अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, सौरभ बरकत आपसे मुखातिब है। नाज़रीन, इमरान खान भिड़ गया है और इमरान खान एक कदम भी पीछे हटने को तैयार नहीं है। हम देख रहे हैं कि इमरान खान लड़ पड़ा है और बड़ा वाज़ेह है कि ऐसा महसूस होता है इमरान खान ने अपनी तमाम तर कश्तियां जला दी हैं। लगातार बैनुल अक़वामी कम्युनिटी को इमरान खान मुखातिब कर रहे हैं, इंटरव्यूज दे रहे हैं इंटरनेशनल न्यूज चैनल्स को, और उनके साथ एस्टेब्लिशमेंट के बारे में बातचीत करते हैं, खुलकर अहम तरीन शख्सियात के नाम लेते हैं और बड़े संजीदा नोयत के सवाल उठाते हैं। इमरान खान ने एक न्यूज चैनल को इंटरव्यू दिया और उसमें उन्होंने वाज़ेह तौर पर कहा कि जो मुझे जानते हैं उन्हें पता है कि मैं खून के आखिरी कतरे तक लड़ता हूं और मैं किसी भी तौर पर इस जंग में भी, सियासी जंग में भी पीछे नहीं हटूंगा। इंटरव्यू का हवाला आपके सामने रखते हैं, लेकिन उससे पहले दो बड़ी इंपॉर्टेंट खबरें हैं। एक तो खबर यह है, कहा जा रहा है कि टेलीविजन चैनल्स की रेटिंग्स नहीं जारी की जा रही, और ये रेटिंग्स ही होती हैं खासतौर पर न्यूज इंडस्ट्री की, जो डिसाइड करती हैं कि किस चैनल को कितने एड्स देने हैं, कौन सा पीक टाइम है, कौन ऊपर जा रहा है, कौन नीचे आ रहा है, किसको लोग ज्यादा सुनते हैं, किसको नहीं सुनते। उसकी वजह यह है कि इमरान खान की तस्वीर और नाम लेना टेलीविजन पर बैन कर दिया गया है, जिसकी वजह से पाकिस्तान की जो न्यूज इंडस्ट्री है, टेलीविजन इंडस्ट्री कोलैप्स कर रही है। वो बिल्कुल, उसकी कोई क्रेडिबिलिटी किसी भी तौर पर नजर नहीं आ रही बदकिस्मती से। इसी वजह से रेटिंग्स भी नहीं जारी की जा रही, बल्कि हुकूमत जो फंड जारी करती है उसी पर तकिया करके मामलात को चलाया जा रहा है। दूसरी तरफ इसाक डार साहब की एक स्टेटमेंट गर्दश कर रही है, और मैं पहली दफा डार साहब को अप्रिशिएट करता हूं, यानी मैं मेरे बस में हो तो मैं तालियां भी उनके लिए बजाऊं, क्योंकि मुल्क को इस गर्दाब से निकालने का हल उन्होंने दे दिया है। यानी डार साहब ने बड़ा जबरदस्त प्लान भी दिया है और हम सबको शुक्रगुजार होना चाहिए। और मेरे ख्याल में ये जो अब प्लान भी दिया है, ये पहले देना चाहिए था, लेकिन इसी से ये मुल्क आगे बढ़ सकता है। डार साहब ने ये कहा है कि हज के लिए कल से एक फ्लाइट अरेंज की जा रही है, इससे तमाम तर पार्लियामेंटेरियन इस्तेफादा कर सकते हैं। बराए मेहरबानी हज करने जाएं और वहां पर जाकर मुल्क के लिए दुआ करें, ताकि मुल्क इस सारे गर्दाब से निकल आए। तो डार साहब ने ठीक बात की है, क्योंकि अब हमें दुआओं का सहारा लेना पड़ेगा। अब हमें मुसल्ला बिछाना पड़ेगा, टोपी पहननी पड़ेगी और हाथ खड़े करके अल्लाह के हुजूर कहना पड़ेगा कि या खुदा हमें इस अजाब से निकाल दे, किसी तरह से हमारे गुनाहों का कोई ना कोई कफारा हो, कम से कम इस अजाब से हमें निकाल दे। डार साहब ने बिल्कुल ठीक फरमाया है, यही हल है। डार साहब ने गुज़श्ता दिन साफी को थप्पड़ मारा था, थप्पड़ नहीं मारना चाहिए था, बल्कि उसे भी तलकीन करनी चाहिए थी कि ये हाथ उठाओ ताकि दुआ करें। और जो हाथ डार साहब ने उठाकर उसे थप्पड़ मारा था, उसी हाथ से बल्कि उठाकर दुआ कर ली जाती। मेरे ख्याल में ये मुल्क अब दुआओं से ही चलेगा और दुआ ही कर सकते हैं कि अल्लाह ताला इस मुल्क को इस सारे गर्दाब से निकाले। अब इमरान खान ने वॉइस ऑफ अमेरिका के बाद अल अराबिया इंग्लिश, एक और दुनिया का प्रोमिनेंट चैनल है, इंटरनेशनल चैनल है, उन्हें इंटरव्यू दिया है। खान साहब ने कहा है कि मैं डायलॉग की बात कर रहा हूं, लेकिन आगे से डायलॉग की जवाब नहीं दिया जा रहा। मैंने आर्मी चीफ को भी ऑफर की है कि मेरे साथ बातचीत करें, लेकिन उधर से कोई जवाब नहीं आया। इस वक्त रियल पावर एस्टेब्लिशमेंट है पाकिस्तान की, ये जो सारी पॉलिटिकल पार्टीज है, ये सारी पपेट्स हैं, इनकी कोई औकात नहीं है। उन्होंने कहा कि उनसे पूछा गया कि अगर आप दोबारा इक्तदार में आए तो क्या बदला लेंगे। उन्होंने कहा मैं कोई बदला नहीं लूंगा, लेकिन रूल ऑफ लॉ इस मुल्क के अंदर होगा। इस वक्त मुल्क में जंगल का कानून बन चुका है और मेरी पार्टी को खत्म करने की मुनज़्ज़म कोशिश की जा रही है। असल में ये जमहूरियत पर हमला है और इस चीज को कोई एक्नॉलेज नहीं कर रहा कि जमहूरियत को लपेटा जा रहा है इस मुल्क में। उनसे पूछा गया कि क्या आप इन सारे मसाइल का, या जो ऑपरेशन आपके खिलाफ हो रहे हैं, आप इसका जिम्मेदार एस्टेब्लिशमेंट को समझते हैं। तो इमरान खान ने कहा कि जी बिल्कुल, एस्टेब्लिशमेंट को ही समझता हूं, और एक अहम तरीन पाकिस्तान की शख्सियत का नाम भी लिया। उन्होंने कहा कि जिस तरह से मेरी पार्टी को गिरफ्तार किया जा रहा है, या खासतौर पर जिस तरह से मुझे गिरफ्तार किया 9 मई को, उसका रिएक्शन आना था। उस रिएक्शन को इस्तेमाल करते हुए मेरी पार्टी खत्म करने की कोशिश की जा रही है। मैं 70 साल का आदमी हूं, मेरे खिलाफ कमांडो एक्शन करने की जरूरत नहीं थी उस दिन इस्लामाबाद हाई कोर्ट में। अगर वो कमांडो एक्शन ना होता तो शायद आज 9 मई की आड़ में मेरी पार्टी को खत्म ना किया जा सकता। ये काम हिटलर ने किया था अपनी अपोजिशन के साथ, जो कुछ मेरे साथ हो रहा है। उन्होंने कहा कि इंटरनेशनल एस्टेब्लिशमेंट सिर्फ जाती मुफादात को देखती है, इसके अलावा इंटरनेशनल बैनुल अक़वामी एस्टेब्लिशमेंट का कोई लेना देना नहीं है। उन्हें इंसानी हुकूक से कोई लगाव नहीं है, या इंसानी हुकूक के बारे में कोई वो बातचीत नहीं करते। उनसे पूछा गया कि अगर आपको वापस जाना पड़े, या 3 साल जो आपने गुजारे हैं, या 1 साल जो हुकूमत से बाहर हो गए हैं, तो आप क्या समझते हैं कि आपने क्या गलती की है। खान साहब ने कहा कि मैंने 3 सालों का जायजा लिया है, और मैंने बखूबी जायजा लेने के बाद मुझे महसूस हुआ है कि मैंने किसी को बिट्रे नहीं किया, मैंने किसी को धोखा नहीं दिया, बल्कि मुझे बैक स्टेप किया गया है, मुझे धोखा दिया गया है, और मुझे जनरल बाजवा ने बैक स्टेप किया है। मैं तो उनके साथ चल रहा था, मैं तो 1 पेज की बातचीत कर रहा था, लेकिन मुझे पता नहीं था कि ये मेरे साथ ये करने वाले हैं। उन्होंने कहा कि फिर उनसे पूछा गया कि आपकी पॉलिटिकल पार्टी कमजोर हो गई है, आप बड़ी कमजोर विकेट पर हैं। खान ने कहा कि पॉलिटिकल पार्टीज वीक नहीं होती, वीक तब होती हैं जब लोग उन्हें छोड़कर चले जाते हैं। पब्लिक मेरे साथ है, मैं कमजोर नहीं हूं, मेरा मुल्क कमजोर हो रहा है, चूंकि मैं जब भी इंतखाबात होंगे मैं जीत जाऊंगा। उन्होंने कहा कि फिर उनसे पूछा गया कि अगर इमरान खान ने कहा कि अगर एस्टेब्लिशमेंट पाकिस्तान की मुझे कन्विंस कर लेती है कि मेरे बगैर उनके पास कोई हल है, या मुल्क यहां से आगे बढ़ सकता है, तो मैं खुद ही साइड पर हो जाता हूं,
میں خود ہی پیچھے ہو جاؤں گا, مجھے کوئی فرق نہیں پڑے گا, یہ جو مرضی کر لیں, الیکشن میں ہی جیتوں گا, انہوں نے مجھے آئسولیٹ کر دیا ہے, مجھے تنہا کر دیا ہے, سب کو جیل میں ڈال دیا ہے, یہ مجھے بھی جیل میں ڈال دیں گے لیکن یہ مجھے روک نہیں سکتے, میں ہر حالت میں انتخابات آنے والے جیتوں گا. انہوں نے کہا کہ ملٹری کورٹس میرے لیے لگائی جا رہی ہیں, اصل میں سیولین کورٹ سے مجھے کوئی بھی سزا نہیں ہو سکتی چونکہ کیسز بہت کمزور ہیں, بوگس ہیں, لہٰذا ملٹری کورٹس میرے لیے لگائی گئی ہیں. نتھنگ کین اسٹاپ اس فرام وننگ, ہمیں جیتنے سے کوئی روک نہیں سکتا. آئی ول فائٹ ٹو دا لاسٹ ڈراپ آف مائی بلڈ, میں خون کے آخری قطرے تک اپنی پارٹی کے لیے, پالیٹکس کے لیے اور رول آف لا کے لیے پاکستان میں لڑتا رہوں گا. اہم ترین خطاب ہے, عمران خان بین الاقوامی کمیونٹی سے بات چیت کر رہے ہیں. دوسری طرف ملٹری کورٹس کے حوالے سے سپریم کورٹ میں معاملات چل رہے ہیں. حکومت نے جو بھی فیصلہ آنے والا ہوگا اسے پہلے ہی پریمٹ کر کے ماننے سے انکار کر دیا ہے. لیٹس سی یہ معاملات کس طرف جاتے ہیں, لیکن سینگ پھنسے ہوئے ہیں اور یہ سینگ بڑے برے پھنسے ہوئے ہیں. اللہ تعالیٰ رحم کرے اس ملک کے اوپر, اور ایک ڈائلاگ ہو, ایک گرینڈ ڈائلاگ ہو, سب مل کر بیٹھیں, میڈیا انڈسٹری کے لوگ بھی بیٹھیں اور اس کا کوئی حل نکالیں, اس کا کوئی سولوشن نکالیں تاکہ ملک یہاں سے آگے بڑھے. خیال رکھیے گا اپنا. اللہ حافظ.